जब चौकीदार ही चोर निकल जाए तो क्या होगा? जब सुरक्षा करने वाला ही भ्रष्ट हो जाए तो जनता की रक्षा कौन करेगा? हमारे भारत देश में एक श्रृंखला यानी एक लाइन ऊपर से नीचे तक सब एक जैसे दिखाई पड़ती है। यानी कि भ्रष्टाचार केवल निचले स्तर पर ही नहीं बल्कि ऊपर तक फैला हुआ है। जब जनता के लिए एक अधिकारी चयनित किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो जनता के लिए काम करे, न कि जनता को ही लूटने लगे। आईएएस अधिकारी बनना अपने आप में एक गर्व की बात है और परिवार में जब किसी का बेटा बेटी आईएएस बनता है तो न सिर्फ उसके माँ बाप बल्कि उसके सभी रिश्तेदार भी सम्मान से उसका बखान करते हैं, उसके गुणगान करते हैं और सैकड़ों युवा उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। उन्हें देखकर आस लगाते हैं कि काश मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगा, लेकिन उस सपने की तिलांजलि चढ़ जाती है जब उस अधिकारी को किसी करप्शन केस में फंसते हुए देखते हैं। जरा सोचिए उसके ऊपर क्या बीतता होगा, उनके मन में क्या कौंधता होगा। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है ईमानदारी पर उठा सवाल, उस अधिकारी पर जिसने लाखों युवाओं को एथिक्स और सेल्फ स्टडी का पाठ पढ़ाया। हम बात कर रहे हैं आईएएस डॉक्टर नागार्जुन बी गौरा की, जो इस वक्त एक ऐसे बवंडर में घिर चुके हैं जहां 51 करोड़ का सरकारी जुर्माना घटाकर सिर्फ 4000 कर दिया गया। क्या यह महज कागजी चूक है या भ्रष्टाचार का खुला खेल, या पूरी कहानी क्या है, कहां से शुरू हुई और क्या है अधिकारी का पक्ष? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं आनंद और आप देख रहे हैं अनपुर। मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस अफसर नागार्जुन बी गौरा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब अभी खंडवा जिला पंचायत के सीईओ हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने उन पर आरोप लगाया है कि आईएएस अफसर नागार्जुन ने हरदा एडीएम रहते हुए एक कंपनी को फायदा पहुंचाया है। अवैध खनन को लेकर कंपनी पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, जिसे इन्होंने 4000 रुपए कर दिया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग नागार्जुन को ट्रोल कर रहे हैं। इन तमाम आरोपों पर आईएएस अफसर नागार्जुन ने नवभारत टाइम्स से बात करते हुए कहा कि सब कुछ नियमों और दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में यह कंपनी इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे बना रही थी। सड़क बनाने के लिए उन्हें थोड़ी बहुत मिट्टी यानी मुर्रम खोदने की परमिशन थी, लेकिन कंपनी ने लालच में आकर हद से ज्यादा मिट्टी खोद दी। आरोप है कि कंपनी के कार्य के दौरान अंधेरी खेरा में बिना अनुमति के 3.11 लाख घनमीटर मुर्रम मिट्टी की खुदाई की गई थी। जब यह बात सामने आई तो एक अधिकारी ने जांच की और उस समय के अधिकारी थे एडीएम प्रवीण फूलपगारे, जिन्होंने कंपनी को 51 करोड़ 67,64,502 रुपए जुर्माने का नोटिस जारी किया था। उन्हें लगा कि कंपनी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी कोई और, अधिकारी कोई और नागार्जुन कैसे फंस गए। तो सुनिए, अब एंट्री होती है डॉक्टर नागार्जुन बी गौरा की। जब प्रवीण फूलपगारे के ट्रांसफर हुआ तो वहां के नए एडीएम बने डॉक्टर नागार्जुन बी गौरा और फिर उन्हें यह काम सौंपा गया। अब गौरा ने कहा कि जो पुरानी जांच हुई है वो सही से नहीं हुई और हम एक बार फिर नए सिरे से जांच शुरू करेंगे। और इस नए जांच में उन्होंने कहा कि कंपनी ने थोड़ी बहुत गलती की है, इसलिए 51 करोड़ का जुर्माना घटाकर सिर्फ 4032 रुपए कर दिया गया। जी हाँ, सोचिए, कहाँ 51 करोड़ और कहाँ 4000 रुपए। मतलब आप सोचिए कि एक अधिकारी जांच करता है और कंपनी पर 51 करोड़ का जुर्माना लगाता है, उसके बाद उसका ट्रांसफर होता है और जब उसकी जगह दूसरा एडीएम आता है तो वह इस जुर्माने को घटाकर सिर्फ 4000 रुपए कर देता है। आपको इन सब में बहुत बड़ा झोल नहीं लगता, जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो? कहीं ये ट्रांसफर भी सोची समझी प्लानिंग तो नहीं? इतनी बड़ी रकम का अचानक माफ हो जाना लोगों को हजम नहीं हुआ और यहीं से आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट की एंट्री हुई। आरटीआई से पता चला कि यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। एक्टिविस्ट आरोप लगा रहे हैं कि यह सब रिश्वत के बदले हुआ है। आनंद जाट ने आरटीआई के जरिए दस्तावेज सार्वजनिक किए और आरोप लगाया कि यह पैसों का लेन देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि जुर्माना कम करने के लिए 10 करोड़ की रिश्वत दी गई। अब यह आरोप इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि नागार्जुन गौरा अपनी पत्नी और आईएएस अधिकारी सृष्टि देशमुख के साथ यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच ईमानदारी और एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एक क्या एथिक्स गुरु भी पाखंड की राह पर निकल पड़े हैं। लेकिन नागार्जुन गौरा ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए ये बताया कि कोर्ट में मेरे सामने जो दस्तावेज रखे थे उसके आधार पर ही मैंने ये फैसला लिया है।
पूर्व के एडीएम ने फाइन नहीं लगाया था, उन्होंने नोटिस जारी किया था। मेरे आने के 1 साल पहले का वो केस था, मेरे आने तक उसकी सुनवाई खत्म हो गई थी। आरोपी कंपनी पर जितने खसरे का फाइन लगाया था, मुझे याद है कि उसमें आधे से अधिक का इनके पास परमिशन था। साथ ही किसी और व्यक्ति को 10 साल से परमिशन मिला हुआ था। उनका तर्क है कि उनका फैसला कानूनी तौर पर पूरी तरह सही है और उन्होंने केवल उपलब्ध कागजात के आधार पर काम किया। वो कहते हैं कि पहली जांच में कई कंपनियां थी और खनन की सही मात्रा सिद्ध नहीं हो पाई। अब यह तो साफ है कि 51 रुपए की छूट का सच सिर्फ कागजातों तक सीमित नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस पूरे मामलों की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी ताकि पता चल सके कि असलियत में नियमों का उल्लंघन हुआ या लेन देन का हुआ या नहीं। फिलहाल यह मामला अभी जांच और विवादों के घेरे में है। आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आईएएस अधिकारी जो कि हमारे देश का गौरवान्वित चेहरा होता है, अगर यही हमारे देश को अंदर से खोखला करेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। भ्रष्टाचार पर यह विवाद एक बार फिर दिखाता है कि सत्य और न्याय की कसौटी पर पास होना परीक्षा पास करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और अनकोट आपको हर सच और झूठ से रूबरू कराती रहेगी। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद। जय हिंद।